सकती मैं पिताजी को। कितने सारे बहाने बनाऊं अब। इस बार मेरी शादी करके ही दम लेंगे वो। तुम कुछ करो आर्या, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत की तो मेरे ये हाथ हमेशा के लिए काट दिए जाएंगे। लड़ाई करके तुम्हें तुम्हारे पिताजी से छीन लूं, इतनी ताकत भी मेरे में नहीं है कोयल। कुंदनपुर जमींदार की इकलौती बेटी कोयल। कोयल देखने में जितनी खूबसूरत थी, दिल से उतना ही साफ थी। पर उसके पिताजी एकदम कट्टर जमींदार थे। लोगों से जमीन हड़पना, उन्हें पैसे उधार देकर ब्याज काटना, कोई आवाज ऊंचा करे तो उसको मार पीट करके चुप करना, ये उनका रोज रोज का काम था। ब्याज दे नहीं सकते तो पैसे उधार लिए ही क्यों? सरकार माफ कर दीजिए, इस बार मेरी बेटी की शादी थी इसीलिए। जमींदार केशवनाथ के डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है। कोई है? जी सरकार। इसको तब तक मारो जब तक ये खुद अपनी जमीन जमींदार के नाम ना कर दे। माफ कर दो सरकार, और 1 महीने की मोहलत दे दो सरकार। पिताजी खाना लग गया है। कितनी बार बोला है तुम्हें बाहर मत आया करो, तुम्हें समझ नहीं आता? पर पिताजी, माँ ने बोला। कोयल के पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोयल किसी भी बाहर के लोगों की नजर में आए, इसीलिए स्कूल के बाद वो उसका पढ़ाई बंद कर दिए थे। पर होनी को कौन टाल सकता है। जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी, उसमें काफी लोग काम करते थे। उनमें से एक था जमींदार का ड्राइवर शंभू, जिसके बेटे आर्या से कोयल प्यार कर बैठी थी। तो क्या तुम इतने सालों से मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे थे? तुम चाहते हो अब मैं और किसी से शादी करके घर बसा लूं? नहीं कोयल, मैं तुमसे दूर होने की कभी सोच भी नहीं सकता। तो ले चलो ना मुझे यहाँ से। तुम तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी आर्या। हम बहुत दूर चले जाएंगे यहाँ से, अपनी एक दुनिया बसाएंगे। इधर एक मामूली ड्राइवर का बेटा आर्या और जमींदार की इकलौती बेटी कोयल एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठे हैं। और उधर जमींदार अमेरिका में वेल सेटल्ड एक लड़के के साथ कोयल की शादी पक्की कर रहे हैं। पूरे तामझाम और तय किए हुए दहेज की रकम और सारा सामान के साथ जुलाई 15 को कोयल और आपका बेटा सुधीर की शादी होगी। जैसे आपको ठीक लगे जमींदार जी। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। पर अगर कोयल और सुधीर आपस में एक बार बात कर ले तो अच्छा रहेगा। जमींदार के घर में ये सब नहीं होता, यहाँ पे सारे फैसले हम लेते हैं। कोयल से बिना पूछे उसकी शादी पक्की कर दी जाती है। इस बात से कोयल बहुत गुस्सा करती है और खाना पीना छोड़ के अपने कमरे में पड़ी रहती है। कोयल, ये सब क्या है? पिताजी, आप मुझे बिना पूछे मेरी शादी कैसे पक्की कर सकते हैं? तुम भूलो मत, तुम जमींदार की इकलौती बेटी हो, इतने बड़े खानदान की अकेली वारिस हो। हमारा कुछ तौर तरीका है और तुम्हें वो हर बात माननी होगी जो हम कहेंगे तुम्हें करने के लिए। इस बात पे आगे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पिताजी से डांट सुनने के बाद कोयल में अपनी शादी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी और आर्या के पास भी कोयल को हवेली से भगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर एक दिन आधी रात को कोयल अपने पिताजी को एक खत लिखी और आर्या के साथ भाग गई। कोयल, तुम्हारे पिताजी के लोग हमें ढूंढने से पहले हमें बहुत दूर चले जाना चाहिए। हर एक घंटे में कोई ना कोई नौकरानी मुझे देखने आती है कि मैं चैन से सो रही हूँ या नहीं। हमारे पास अभी बस 1 ही घंटा है आर्या, यहाँ से दूर जाने के लिए। जल्दी चलो। आर्या और कोयल हवेली से दूर निकल जाते हैं। पिताजी, आर्या बहुत पढ़ा लिखा और एक नेक लड़का है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है मैं आर्या के साथ हमेशा खुश रहूंगी। आप हमें माफ कर देना पिताजी। आपकी कोयल। मुकुंद। जी सरकार। तुम्हें 2 दिन देता हूँ, वो दोनों जहाँ कहीं भी हैं उन्हें ढूंढ के लाओ मेरे पास और उस लड़के के बाप शंभू का हाथ पैर तोड़ दो ताकि उसके बेटे को पता चले कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जो हुकुम सरकार। आर्या और कोयल को अलग करने के लिए जमींदार ने अपने आदमियों को भेजा और उधर आर्या और कोयल सुबह होने तक हवेली से बहुत दूर जा चुके थे। कोयल अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खुली हवा में सांस ले रही थी और उस पे नजर रखने के लिए आसपास कोई नहीं था। वाह, ये जगह बहुत सुंदर है आर्या। चलो हम यहीं पर रुक जाते हैं और पास में एक गांव है, रहने का इंतजाम भी हो सकता है। क्या कहते हो? मुझे लगता है हम हवेली से काफी दूर आ चुके हैं, अब कोई भी हमें ढूंढ नहीं सकता। अगर तुम्हें ये जगह इतना ही पसंद है तो फिर हम यहीं पर रुकेंगे कोयल। आर्या और कोयल पास के गांव में रुकने को डिसाइड कर लिए।
इतने सालों तक चुप चुप के मिलने वाले दो प्रेमी को आज पूरा आसमान मिल गया था अपनी प्यार की दास्तान लिखने। उधर मुकुंद अपने लोगों के साथ हर एक जगह पे चप्पा चप्पा छान मार रहा था आर्या को ढूंढ निकालने के लिए। कोयल, काफी लेट हो गया है, शाम भी होने को है, चलो अब गांव में जाकर रहने का इंतजाम करते हैं। आर्या और कोयल पहाड़ के उस पार वाली गांव में पहुंची। मुखिया से बात करके दोनों को एक घर भी मिल गया रहने के लिए। ये मेरे रिश्तेदार का घर है, वो लोग अभी विदेश में रहते हैं, इसीलिए आप दोनों चाहो तो इस घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, हम आपके आभारी रहेंगे। सुखी रहो दोनों। मुखिया की मदद से आर्या और कोयल को एक अच्छा घर मिल गया और वहीं पर दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। आर्या उसी गांव में एक गैरेज में मैकेनिक का काम करने लगा और दोनों खुशी खुशी एक हफ्ता गुजार दिए। मुकुंद, 7 दिन हो गए हैं, अब उस लड़के को जिंदा लाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें वो जहाँ कहीं भी दिखे उसे वहीं पर मार देना, और मेरी बेटी बीच में आए तो उसे भी मत छोड़ना। इस बार काम पूरा करके ही आएंगे सरकार। डैडी, मम्मी हमें छोड़ के क्यों चली गई? क्या वो कभी वापस नहीं आएगी? काश मैं तुम्हारी मम्मी को वापस ला पाता। पता नहीं गॉड हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आज से मैं ही तुम्हारा डैडी और मम्मी दोनों हूँ बेटी। डैडी, मम्मी की तरह आप भी मुझे छोड़ के नहीं चले जाएंगे ना? मुझे कभी अकेले नहीं होने देंगे ना? एमिली, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं होने दूंगा। हमेशा हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। एमिली की माँ का किसी बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया। बाप बेटी दोनों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्या, आर्या, जल्दी उठो ना प्लीज। कितना सोते हो तुम? और थोड़ी देर प्लीज। आर्या, आर्या, पिताजी के लोग गांव में आ गए हैं, अब हमें वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ क्या? कहाँ हैं सारे लोग? चलो जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं। डरपोक, तुम्हें नींद से उठाने का सबसे बढ़िया तरीका है ये। उफ, तुम मजाक कर रही थी? और नहीं तो क्या, सच बोल रही थी। देखना एक दिन तुम्हारे बाप के लोग मुझे मार ही देंगे। चुप करो, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। अरे बाबा सॉरी, आगे नहीं बोलूंगा। आर्या और कोयल आपस में हंसी मजाक करते समय मुखिया वहाँ से गुजर रहे थे और कोयल उन्हें खिड़की से देखी। मुखिया जी, मुखिया जी। हाँ कोयल बेटी, बोलो क्या बात है? आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, हमारे साथ चाय नाश्ता करेंगे। नहीं बेटी, आज नहीं, फिर कभी। आज मेरा मन ठीक नहीं है। क्यों? क्या बात है मुखिया जी? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं अब, पास के गांव में मेरा एक जान पहचान। हेलो दोस्तों, यदि आगे का वीडियो देखना हो, आगे स्टोरी देखनी हो, इसका अगला भाग देखना हो, तो हमारे YouTube चैनल पर कमेंट जरूर करें। इस लव स्टोरी को देखने के लिए कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए।